परमेश्वर अक्रियाशील दशा में कल्पना कर रहा था। क्या क्या कल्पनाएं परमेश्वर के अंदर में हैं, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। आपको मालूम हो, परमेश्वर की कल्पनाएं भौतिक नहीं हैं, अनंतकालिक हैं। वह कभी भी कोई स्थिर और मर जाने वाली बात की कल्पना नहीं करता। उसकी कल्पना के पीछे अमरता है, अनंतकालिकता है, और उस अनंतकालिकता को समझाने के लिए वह भौतिकता का सहारा लेता है। और इस प्रकार से परमेश्वर ने कहा, प्रकाश हो जा। ये कठिन बातें हैं जो थियोलॉजिकल दिमाग में काम नहीं आएंगी। चौथे पद में लिखा है, परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तब सांझ हुई और फिर भोर हो गया। हमारा भोर सुबह होता है, सांझ बाद में होती है। परमेश्वर की सांझ पहले होती है और भोर सुबह बाद में होता है। क्योंकि जब तक परमेश्वर बोलता नहीं है ना, तब तक अंधियारा ही रहता है, और जब वो बोलना शुरू करता है तो सुबह हो जाती है, और प्रभु अंधियारे में नहीं वरन दिन में काम करते हैं। और उसका दिन होता है जब कल्पना का अंगीकार किया जाता है। ये बाइबल परमेश्वर की कल्पना है। ये बाइबल परमेश्वर की कल्पना है। द बाइबल कल्पना है। BIBLE। पहला बी का है बेसिक, आई का है इंस्ट्रक्शन, बेसिक इंस्ट्रक्शन। दूसरे बी का है बिफोर डेथ। एल का संबंध है लाइफ, और ई का संबंध है इटर्नल। दैट मीन्स द बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर डेथ फॉर द इटर्नल लाइफ, या मृत्यु के पहले अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए आधारभूत सिद्धांत। इसलिए बाइबल के हर शब्दों का अनुवाद अलग अलग भाषाओं में अलग अलग उच्चारण हुआ है, परंतु बाइबल एक ऐसा शब्द है जिसका यीशु को जेशु, येशुआ, मसीहा, यीशु के कई रूपांतरित नाम हो सकते हैं भाषा के अनुसार, परंतु बाइबल का कोई भाषांतर नहीं है। जिस भी भाषा में देखो BIBLE आएगा। मतलब बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर डेथ फॉर द इटर्नल लाइफ का अनुवाद नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है बाइबल अपने आप में एक इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश पुस्तिका। निर्देश पुस्तिका को दीवार में ठोक करके सजाते नहीं हैं कि दीवार की शोभा बढ़ाए। कई लोग पद लटका देते हैं और बस कहते वाओ, अरे भैया जिसे लटकाए है उसने पढ़ा क्या? तुम तो बाजार से खरीद के ला के ना दीवार कोरी कोरी लिख रही थी बोल के गोद करके आपने कैलेंडर लटका दिया, और उसमें लिखा क्या है कभी पढ़े? जिसने लटकाया है उससे पूछो इसमें क्या लिखा है, तो हमारे कहने से पहली बार पढ़ेगा, अरे मैं तो पढ़ा ही नहीं था। तो फिर लटकाया किसके लिए था? बेसिक इंस्ट्रक्शन, 10 आज्ञा की पटिया लटका रखी है। बोले जब कोई आएगा तो पढ़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं आपने पढ़ा क्या? नहीं। बोले दूसरों के लिए। तो तुम्हारे लिए? नहीं, हमारे लिए नहीं। हमें तो प्रचार करने का शौक है। हालेलुया। जाग रहे हैं? यहां बाइबल का प्रभु कहता है बेसिक इंस्ट्रक्शन, निर्देश पुस्तिका। परमेश्वर ने अनंत काल की कल्पना हमारे लिए रखा है। अब अनंत कालिकता के साथ यदि हमारा आमना सामना होना ही होना है तो बाइबल को विधिवत तरीके से हमको समझना पड़ेगा। उसने अपनी आत्मा में से आत्मा के तिनके को निकाल करके मट्टी में पिरो दिया। वो भी पैदा होने के बाद घंटे दिन महीने में बढ़ता और बढ़ाता और बढ़ापे की तरफ और मृत्यु की ओर रवानगी ले लिया। परंतु जब एक आत्मा शरीर में जन्म लेती है और शरीर में बढ़ते हुए उम्र के हिसाब से उसके जीवन में एक अवसर आना चाहिए, जिस अवसर के आधार पर वो मृत्यु के पहले परमेश्वर ने अपनी आत्मा को अपने अंदर से निकालकर मट्टी के पुतले में पिरोने के पीछे जो कल्पना किया है उसको समझना हमारी सबसे पहली जरूरत होती है। अब मालूम है आपको लोग अपनी जिंदगी में संघर्ष क्यों करते हैं?
क्यों दुख है, क्यों बीमारी है, क्यों तकलीफ है, क्यों निराशा है, डिप्रेशन, ऑपरेशन, सेपरेशन? कारण कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा के तिनके को अपने से अलग कर, अपने परिचय से अलग परिचय दे करके हमको किसी माता और पिता के द्वारा तन पहनाने के सिस्टम में पिरो दिया। तो हम पैदा होने के बाद में, मरने के पहले हमको क्या करना चाहिए, ये आइडिया जिसको नहीं रहता है ना, वो दुआ करवाने में रोज लगा रहता है। उसके आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, जो दुआ करवाता है और करता है, जो दुआ करवाता है और करता है, समझ लेना चाहिए कि उसको अनंतकालिक जीवन की परिभाषा नहीं मालूम। जिस समय एक व्यक्ति परमेश्वर के मन और उसकी कल्पनाओं से उरूबुरू हो जाता है, तो जिन समस्याओं से हम घिरे रहते हैं ना, वे समस्याएं खुद ही सलाम ठोक के चली जाती हैं, क्योंकि सारी विपरीत परिस्थितियां हमें प्रभु की ओर ढकेलती हैं। यदि हम बीमार नहीं होते तो प्रभु भक्तों के पास आते नहीं, और आते हैं तो वह तुम्हें तुरंत दुआ करके घर नहीं भेजाते, सिर में 2 घंटा मालिश करते हैं वचन से, जिससे कि किसी न किसी तरीके से आपके प्राणों का उद्धार हो जाए। इसलिए शुरुआत में हम प्रार्थना करके भगा दिया करते थे। आजकल हम बिठाल के पहले 2 घंटा, है ना, वचन के सरसों के तेल से अच्छी मलाई मालिश करते हैं। और जब प्रार्थना करते हैं तो पूरा भूत नहीं निकालते, आधा ही निकालते हैं, इंस्टॉलमेंट में निकालते हैं, जिससे कि बार बार आता रहे। और तुम एक ही झटके में मांगते हो कि निकल जा भूत, फिर कल थोड़ी नहीं आओगे निकल जाएगा। तो नहीं समझे बात। इसलिए जितने भी याजक लोग हैं, इकट्ठा चंगाई ना दे दें और ना दिलवा दें, थोड़ा थोड़ा करके दिलवाएंगे तो तुम्हारा भी धंधा अच्छा चलेगा, और सामने वाला भी आता रहेगा, और अपने को भी वचन सुनाने का पूरा मौका मिलेगा। क्योंकि हम तो भैया वो आत्मा जीतने वाले हैं जो अनंत काल में प्रवेश होने वाली है। हमारा धंधा चंगाई का नहीं है। चंगाई तो बहाना है आपकी ओर, आपका ध्यान अपनी ओर इकट्ठा करने का। चमत्कार के द्वारा हम मनुष्यों के ध्यान को परमेश्वर की ओर केंद्रित करते हैं, और बैठा करके घंटों आपको परमेश्वर के अनंतकालिक वचन में, अनंतकालिक दुनिया में कैसे प्रवेश कीजिएगा, वहां प्रवेश की सलाह देते हैं। इसी को तो बेसिक इंस्ट्रक्शन, निर्देश पुस्तिका। आज लोग निर्देश पुस्तिका पर ध्यान नहीं देते। निर्देश से लेने ही नहीं है, अपना उल्लू सीधा करो, पतली गली से निकल लो, तुम उधर निकलो हम इधर निकलते हैं। ऐसी सेवाएं ज्यादा दिन नहीं चलेंगी, क्योंकि हमारे जीवन में अनंतकालिकता का अस्तित्व होना चाहिए। हम परमेश्वर की योजना को समझें, हम परमेश्वर की कल्पना को समझें। और जब हम परमेश्वर की कल्पना को, जो अनंत काल से जुड़ी हुई है, क्योंकि उसने खुद ही कहा, मैं युगान युग, अल्फा